सेंटर इश्यूज कोविड एडवाइजरी टू द स्टेट्स। सुबह से सारे अखबार की सुर्खियों में, सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस में ये एक मैसेज, ये एक लाइन वायरल हो गई है। तो दोस्तों, कोविड ने फिर से दस्तक दी है। कितना घातक है, कहाँ से आया, क्या है ये, कितना इसने नुकसान पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, जानिए आज के इस वीडियो में। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमा's Med Talks। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो सेंटर इश्यूज द स्टेट्स एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड। तो 8 दिसंबर 2023 को पहला केस इस सब लाइनेज का JN.1 का केरला से स्टार्ट हुआ। हिस्टोरिकली भी आपको मालूम होगा कि शुरुआत भी पहले भी केरला से हुई थी, और अब ये पहला केस भी एक 78 ईयर ओल्ड लेडी का आया, केरला से आया, एंड शी इज बिन क्योर्ड। तो टू बी वेरी सेफ एंड प्रिसाइज, शी इज क्योर्ड एंड शी इज फाइन। दैट्स व्हाट द न्यूज इज। तो अब कहानी शुरू होती है कि ये JN.1 क्या है। देखिए, JN.1 वही ओमिक्रॉन की सब लाइनेज पिरोला और उसके बाद से निकल के आया है। फिर एक स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो गई है और उसके चलते ये वाला कोविड का वेरिएंट जो है, इसने थोड़ा थोड़ा सा अपना शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो शुरुआत इसकी हुई थी लग्जमबर्ग में, अगस्त 2023 में स्टार्ट हुआ, और अभी ये सिंगापुर, चाइना, US के 15 से 30% जो केसेस हैं वो इस वेरिएंट के पाए गए हैं। तो इंडिया में भी अब देखा जा रहा है, इंडिया में 15 तारीख से लेकर 17 तारीख में केसेस की नंबर बढ़ा है। मतलब राउंड अबाउट 260 to 270 केसेस आए हैं पिछले 2-3 दिनों में। तो टोटल करके केसेस कहीं ना कहीं 350-400 के अराउंड हैं, और जिसमें मैक्सिमम केसेस जो हैं वो केरला से पाए गए हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 5 डेथ्स हुई हैं, जिसमें कि 4 केरला की हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये कितना खतरनाक है। देखिए, क्योंकि ये उसी लाइनेज से, ओमिक्रॉन के लाइनेज से आया है, तो बहुत खतरा तो इसमें अभी नहीं लग रहा। इट सीम्स टू बी अ माइल्ड वायरस ओनली। ऐसा लग रहा है कि ये माइल्ड ही वायरस है, पर क्या इफेक्ट्स और क्या सिम्टोमेटोलॉजी है। सिम्टम्स इसके वही हैं कि सर में बहुत तेज दर्द होना, बुखार होना, खांसी होना, पेट में भी दर्द है, पेट खराब हो जाना भी है, और ये कुछ थोड़े से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी पाए गए हैं। तो पेट में दर्द भी है, पेट भी खराब हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, ठंड भी बहुत लग रही है, खांसी भी हो रही है, और सांस भी फूल रही है, और बॉडी एक्स भी बहुत सिवियर हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पाए गए हैं। और अगर ये देखा जाए कि OPD में हमारे पास केसेस आ रहे हैं, तो यस, हमारे पास भी केसेस आ रहे हैं। आई एम लाइक फॉलोअप में एक पेशेंट मेरे साथ है, जिसको मैं फॉलोअप कर रही हूँ, एंड शी हैज़ क्योर्ड, शी इज़ लाइक परफेक्टली फाइन। तो आई एम लाइक फॉलोइंग हर अप। बट हाँ, ज़्यादा करके वैसे वाले केसेस हैं जिनको पहले से रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं। जैसे जो मेरे पास पेशेंट आई है, शी इज़ ऑलरेडी एन एस्थमेटिक, और शी हैड गॉन आउट फॉर अ वेडिंग, और वहाँ पर ही शायद उनको प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा, जो एक मेजर बात बताने वाली है वो ये है कि ये वायरस बहुत घातक तो नहीं लग रहा, ये वाला जो वेरिएंट है, बट इम्यून एस्केप बहुत देखा गया है कि ये आपको वैक्सीनेशन भी हो रखी है, आप पहले कोविड से ग्रसित भी हो चुके हैं, पर फिर भी इसमें वो क्षमता है कि ये आपको
इन्फेक्शन दे सके, तो ये दे भी रहा है। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इसकी इन्फेक्टिविटी बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले में शायद थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा नहीं दिया गया। इट इज़ येट नॉट बीन गिवन अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है अभी, सिम्टम्स माइल्ड ही हैं। और सेंटर ने स्टेट्स को एडवाइजरीज जारी कर दी हैं कि हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज केसेस रिपोर्ट करेगा, एंड इवन जो इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं या जो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सार्स के केसेस हैं, वो सब केसेस भी अब रिपोर्ट किए जाएंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ एक वार्निंग है, सिर्फ एक समझाने के तौर पर बन रहा है, इसमें कोई पैनिक नहीं है दोस्तों, क्योंकि पैनिक वाली कोई सिचुएशन है भी नहीं अभी, ठीक है। सिर्फ एक नॉक जरूर आई है आपके घर के बाहर, दहलीज पर खड़ा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना लीजिए, वापस से अपना N95 मास्क, थोड़ी सी सोशल 2 हाथ की सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडेड प्लेसेस में थोड़ा जाना कम, खासकर जिनकी इम्यूनिटी कम है, बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों को थोड़ा बाहर निकालना कम कीजिए। जो लोग पहले से एस्थमेटिक हैं या जिनको लंग्स की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, प्लीज़ अपनी दवा पूरी तरीके से लीजिए। अगर आप इनहेलर्स या नेबुलाइजेशन करते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट्स भी अपना पूरा ख्याल रखें, अपने नंबर्स को नॉर्मल रखें, अपना बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल, राइट। और थोड़ा थोड़ा अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने की कोशिश कीजिए। दिस विल नॉट क्रिएट अ रकस, ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी अगर लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए। खुद ही से दवाइयाँ मत लीजिए। अगर परेशानी हो रही है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, और अपना पूरा ख्याल रखें। ये जरूर बोला जा रहा है कि इस वायरस की क्षमता है कि ये थोड़ा सा ट्रांसमिसिबिलिटी या नंबर ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, तो लेकिन रहेगा माइल्ड ही जहाँ तक लग रहा है। और RT-PCR के रेट्स या कोविड एंटीजन टेस्टिंग के रेट्स कहीं ना कहीं सेंटर ने एडवाइजरी जारी की है कि बढ़ा सकते हैं या बढ़ा दिए जाएं, पर अननेसेसरी भी पैनिक मत कीजिए, बिकॉज अभी एयर पॉल्यूशन के चलते भी बहुत खांसी और बहुत इस तरीके के सिम्टम्स चल रहे हैं। तो एक बैलेंस बना के रखिए, जहाँ लगता है कि बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। जहाँ लग रहा है कि हल्का अगर है और आप अपनी मेडिसिन जो भी लेते हैं एंड यू आर ऑलरेडी अ केस ऑफ एस्थमा या कुछ है, तो अपनी दवा ले लीजिए। मास्क का उपयोग कीजिए, हाथ धोने शुरू कीजिए, बाहर से आते हैं या कहीं पर भी हैं, किचन में जाते हैं, बाहर से आते हैं तो आकर प्लीज़ वॉश योर हैंड्स। सैनिटाइजर्स वापस से अपने पर्सेस में डाल लीजिए, मास्क अपने नाक पर और मुंह पर लगा लीजिए, और 2 हाथ की सोशल डिस्टेंसिंग करनी शुरू कीजिए, राइट। और ईश्वर करेगा तो ये ज़्यादा कोई नुकसान करने वाला है नहीं। आई रिमेंबर वेरी वेल कि 2022 दिसंबर में भी लास्ट वीक या मिडिल में भी इस तरीके की एक छोटी सी स्पाइक आई थी जो बस आकर चली गई। तो होपफुली कि दिस विल ऑल्सो गो इन द सेम वे, लेकिन सतर्क रहना ज़रूरी है, तो प्लीज़ सतर्क रहिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। आज का वीडियो सिर्फ आपको सतर्क रखने के लिए। ध्यान रखिए अपना।